Hello dear students. Today we have three special students, those who have just cleared IIT JEE Advanced. We have Simran from Haryana. She got a rank 7879 in JEE Advanced, and Kirti from Jaipur, Rajasthan, and she secured a rank of 7833. And we have Grace from Bangalore. She secured a rank of 2942. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल थ्री ऑफ यू. आप सभी को, स्टूडेंट्स हैं मेरी, सभी को आपको मैं बधाई देता हूँ इस चीज के लिए. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल थ्री ऑफ यू. कैसे हैं आप लोग सभी? हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन नाउ डेज? We are good for freedom. We are good. Freedom. तो हाउ डज इट फील कि एक ड्रीम को देखना, शुरुआत करना उसके बारे में, शुरुआत में कि एक IIT JEE का एग्जाम को क्लियर करना है, एंड देन उसके बाद फिर रिजल्ट आना, एग्जाम की प्रिपरेशन 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद रिजल्ट वाले दिन के बाद नाउ फील के चलो ठीक है. पहले वाले दिन तो थोड़ा सा रैंक पीछे भी लगता है कि थोड़ा सा पीछे आ गया है, फिर लगता है कि नहीं इतनी तैयारी नहीं की थी, मेरे उस फ्रेंड को मैंने देखा तो मेरी तो उससे बेटर रैंक आ गई, फिर खुशी भी होती है. किसी एक दोस्त की रैंक पीछे अपने से आगे आते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि यार मेरी रैंक पीछे क्यों आ गई, उसकी इतनी आगे कैसे होगी. मॉक टेस्ट में और जो नॉर्मल टेस्ट होते थे उसमें तो मेरी रैंक आगे आया करती थी. तो हाउ इज द फीलिंग गाइस? हाउ इज द फीलिंग? सिमरन, कीर्ति, ग्रेस, क्या लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है IIT आगे पास में? Yes, काफी अच्छा लग रहा है. मतलब it's really like a dream come true to be an IITian and so काफी अच्छा लग रहा है. ग्रेस? बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस चीज के लिए अपन 1 या 2 साल से मेहनत कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट आ गया है. अच्छा कीर्ति. It feels very good to be free finally. I mean, you can feel not guilty about not having books when you're going on vacations and stuff like that. And it feels very good to have cleared the exam. ओके. तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें बारे में बात करना चाहूँ तो IITs में जब हमारे टाइम पे गर्ल्स जो क्वालिफाई करती थी वो बहुत कम क्वालिफाई करती थी, और अभी एडिशनली जैसे आपको पता है कि सुपर न्यूमरी जो अपना कोटा लगाया है गवर्नमेंट ने टू प्रमोट द गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन IITs. तो इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में हुआ यह था 2009 में नए IITs ओपन किए गए थे, इसीलिए ताकि जो एजुकेशन मिलती है IITs जिसके लिए जाना जाता है वो एक उसका एक्सपोजर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हो पाए, और उसमें गर्ल्स भी को भी ध्यान में रख के सीट्स को ज्यादा ओपन किया गया था, कॉलेजेस को ओपन किया गया था. फिर उसके बाद ये देखा गया पीछे जाके कि जो गर्ल्स नंबर जो है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था IITs में, NITs में. तो ये जो कोटा अप्लाई किया गया है जिसका कि जो सीट्स हैं वो एडिशनल सीट्स हैं, तो इसका बेनिफिट आप लोग को जरूर मिलेगा जब आप काउंसलिंग के लिए फिल करने जाएंगे. तो ये जो गवर्नमेंट की अप्रोच आपको सपोर्टिवनेस में दिखती है, तो हाउ डू यू फील दिस चेंज जो हो रहा है? चलो ठीक है, जो हमारी क्यूमुलेटिव रैंक आई है उतना तो ठीक है, लेकिन अब जो हमें ये जो एडिशनल सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर आई थिंक कि गर्ल्स को और भी ज्यादा मोटिवेट करेगा एक तरह से इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज आपको जो आपकी रैंक है उससे ज्यादा बेटर आपको कॉलेज मिल सकता है या फिर आपको अच्छी ब्रांच मिल सकती है. जैसे कि मैंने अपने CRL पे चेक किया था आज ही दैट इफ आई वुड हैव अ जनरल कैटेगरी मेल देन आई वुड गेटिंग physics in IIT Roorkee, geophysical and etc. these branches. But if I'm a female, then I can also get a textile technology, a textile engineering branch in IIT Delhi. So this is a kind of benefit which girls get, and I think it's very nice. तो सिमरन ये बोल रही कि सर जो Yeah. अगर ये सुपर न्यूमरी सीट्स अगर नहीं होती तो मुझे जो नए IITs हैं तो उनके कुछ और ब्रांचेस मुझे मिलती, लेकिन ये जो सपोर्ट मुझे मिला है एडिशनल, इससे हुआ ये कि मुझे IIT दिल्ली में या पुरानी IITs में भी ब्रांचेस मिलने के चांसेस काफी हाई हैं. अभी क्या है, काउंसलिंग का टाइम चल रहा है, तो ओवर द टाइम लास्ट ईयर के डेटा से कंपैरिजन करने से लास्ट ईयर गर्ल्स के लिए नंबर 17% था, इस साल ये इंक्रीज करके 20% के आसपास किया है. तो चांसेस जो हमारे पिछले टाइम से थे वो और बेटर हो गए हैं इस रैंक के साथ ही. ग्रेस, आपको क्या लगता है, क्या लग रहे हैं चांसेस? आपके रैंक 2942 है.
Yeah, I'll be able to get CS in many of the new IITs, and also if I didn't have, I would get only like maybe chemical engineering or stuff like that. So that's a big advantage for me because I want to do CS. So yeah. तो जितने भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, आप सोचिए कि अराउंड 3000 रैंक जो CRL है, इज बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल 20% जो गवर्नमेंट ने गर्ल्स को प्रमोट करने के लिए रखा है, रिजर्वेशन जो कोटा रखा है, उसकी वजह से नाउ द ग्रेस इज गेटिंग कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट इन ऑल द IITs जो भी हैं, उसके पास ऑप्शंस काफी सारे बढ़ गए हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करना चाहिए। सेम गोज विद कीर्ति एज वेल, बिकॉज कीर्ति एंड सिमरन की रैंक बहुत सिमिलर है। आई थिंक 15 या 20 स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में है, बाकी इनकी रैंक्स बहुत सिमिलर है। तो ये जो एडिशनल सेटअप किया क्यों गया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? क्यों गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा है? वाई द गर्ल्स नंबर इज ऑलवेज सो लेस इन IITs? इसके रीजंस में अगर हम जाना चाहें तो इसके रीजंस में अगर हम जाएं तो जो मुझे लगता है, जो नंबर 1 रीजन जो लगता है, आप लोग एग्री करें तो जरूर मुझे बताना। फर्स्ट है कोचिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट थिंग, जब भी कोई एक फैमिली में एक फीमेल कैंडिडेट है, उसकी प्रिपरेशन की बात आती है, तो फर्स्ट जो आता है वो आता है कोचिंग एक्सपेंसेस। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yeah. और दूसरा जो Yes. इसी के अंदर हिडन Very है वो होता है, exorbitant. कई बार कोचिंग्स जो भी इसके लिए JEE एडवांस के लिए स्पेसिफिकली चाहिए होती है, क्योंकि स्कूल में तो रेयरली है उसकी एनी स्कूल जो JEE एडवांस लेवल के लिए प्रिपरेशन कराते हो। आई नो के होंगे इंडिया में ऐसे, पर बहुत नंबर बहुत कम है। तो कई बार कोचिंग्स घर से बहुत दूर होती हैं, ट्रेवल करना पड़ता है, स्पेशली कई बार क्लासेस की जो टाइमिंग्स होती हैं वो लेट इवनिंग तक चली जाती हैं। तो दे आर मेनी रीजंस जो घर में गर्ल्स को हैंडल करने पड़ते हैं कि बहुत दूर है, कैसे आओगे जाओगे, एक दिन की बात तो है नहीं, एवरी डे यू नीड टू कम्यूट, चलो भेज भी देंगे, पर ये जो एक्सपेंस है दैट कैन बी वन ऑफ द हर्डल जो हमें बताता है कि गर्ल्स की काउंटिंग जो IITs में है, एस्पिरेंट्स में, वो थोड़ी सी कम रहती है जो क्वालिफाई करते हैं। सेकंड जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो तो हम देखते ही, अगर वो कोचिंग्स में चले भी जाते हैं तो वहां भी यही सीन होता है। इफ यू विल एग्री विद मी कि वहां पर एक बैच में 200 बॉयज हैं तो गर्ल्स आर लाइक 10-15। यू एग्री विद दैट? हैव यू फील दैट? ऐसा होता है Yeah. वहां पर भी ये Yeah. डिस्पैरिटी जो जेंडर की है वो सेम रहती है। अगर आप कोचिंग्स में जाएंगे, मे बी 30 और 40 किसी बड़े सेटिंग क्लासरूम में आप जाकर बैठोगे तो इक्वल तो रेयरली आपने देखी होगी। तो बेंगलोर में अपने पास अलग अलग तरह से लोग हैं, हरियाणा से हैं, बेंगलोर हैं, सीकर, जयपुर। क्या लगता है कीर्ति? स्पेशली कोई गर्ल्स का बैच हो तो बात अलग है, तो वहां भी अगर आप काउंट करोगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स बैचेस आपको कम दिखेंगे, नंबर ऑफ बॉयज बैचेस बहुत सारे दिखेंगे। हाँ, Yeah. बहुत ज्यादा। तो ये जो नंबर ऑफ लो नंबर्स हम Reservation की IITs में वजह- देखते हैं, ये कोचिंग्स में ही स्टार्टिंग लेवल पर ही जनरेट हो जाता है, ऐसा नहीं सिलेक्शन पर। Yes. तो Yeah. होता यही है कि जो बॉयज के लिए सैंपल स्पेस है वो काफी बड़ा है, जो सेलेक्ट होके जाते हैं। गर्ल्स के लिए वो सैंपल स्पेस थोड़ा कम है। इसी को शूट अप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है इसको अप्लाई किया गया है, ताकि और फीमेल कैंडिडेट्स JEE के बारे में सोचें, जो इंडियन एजुकेशन है उसके बारे में, जो सब्सिडाइज एजुकेशन IITs में मिलती है हाई क्लास की, उसके बारे में एक्सपोजर मिलेगा। दे विल फील इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। यस सिमरन, Yes, कीर्ति? Yeah. 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 अच्छा, आपने अपनी फ्रेंड सर्किल में किसी में ये देखा है कि पेरेंट्स आर बिट ऑफ बायस्ड, कि अगर कोई लड़का है तो उसको थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट देने के लिए, एंड फिर जब गर्ल्स आती है तो सेम वही चीज एक्सपेंडिचर पे बात आ जाती है, तो चलो बेटा तुम तो BSc कर लो और आप लोग है ना, थोड़ा जो लड़का है तो आप तो IIT के 2 बार अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, वी विल पे द फीस। करेक्ट? एंड जो पेरेंट्स के माइंड में भी रहता है, बिकॉज इन्वेस्टिंग ऑन अ गर्ल्स करियर इज नॉट अ वर्थी। ये भी थोड़ा सा इंडियन माइंडसेट है कि उनको दे डोंट कंसीडर इट एज अ वर्थी। वो सोचेंगे जिसकी शादी करनी है तो चलो दहेज इकट्ठा कर लेते हैं, इसके लिए वहां इतना एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर वो अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, तो अगर करियर वाइज उसको वहां पर अगर वो इंडिपेंडेंट बना दें तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ये थिंकिंग Yes, ओवर द exactly. टाइम स्लोली चेंज हो रही है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कीर्ति, आप काफी देर से सर चुप हैं। मैं
फिर रिजर्वेशन की वजह से अब ये हो गया कि गर्ल्स भी आईआईटी में जा सकती हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे। अब इससे गर्ल्स को काफी ज्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, 20% रिजर्वेशन बढ़ गया है, तो इससे काफी हेल्प हो रही है कि अगर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ अपन काम करेंगे तो हो ही जाएगा IIT में। मैंने देखा है कि जो 12th क्लास की साइंस स्ट्रीम की गर्ल्स होती हैं मेनली उसमें से मेजोरिटी ऑफ सेक्शन तो बोर्ड के प्रिपरेशन पर ही फोकस करते हैं, है ना। एंड उसमें से जो थोड़े टॉपर वाइज होंगे वो बोलेंगे चलो ठीक है मैं एडवांस का फाइट करके देख लेंगे थोड़ा सा। लेकिन आई थिंक ये बस लॉजिक्स की बात है। एक टाइम ऐसा था पहले कभी कि जब बोर्ड्स के रिजल्ट आते थे तो टॉपर्स हमेशा बॉयज हुआ करते थे। फिर अगर आप देखें धीरे 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 इट टुक टाइम, बट अगर आप आजकल देखेंगे तो अगर आप बोर्ड्स के टॉपर्स को फोकस्ड होकर देखेंगे तो दे आर गर्ल्स हु आर लीडिंग द फ्रंट। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, जेई में भी अगर गर्ल्स को थोड़ा और मोटिवेट किया जाए तो वो भी एक टाइम आएगा सून इन कमिंग 4 और 5 ईयर्स, यही गवर्नमेंट के दिमाग में भी है, गवर्नमेंट के, कि गर्ल्स विल लीड देयर फ्रंट इन दैट कैटेगरी टू। फिर उन्हें किसी रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या सोचते हो इस बारे में ग्रेस? Yes, Yes, sir. obviously. अच्छा, इसमें मैंने ये भी देखा कि आई हैव सीन मेनी गर्ल्स जो अपनी एक्सपेक्टेशन काफी लो रखती हैं व्हेन जब इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात आती है कि मेरा तो कहाँ से होगा, कैसे होगा। क्या लगता है, मतलब ऑलरेडी वो अपने आसपास सराउंडिंग से जज करके ही उसको वैसे ही खुद को जज कर लेती है कि मुझसे तो नहीं होगा। थोड़ा सा आई फील दैट वे, इज इट ट्रू? नॉट इफ आई टेक एवरेज बॉय एंड एवरेज गर्ल एंड डू अ कंपैरिजन, क्या लगता है? तो वो थोड़ा सोसाइटी की वजह से भी ऐसा ही है कि गर्ल्स सिर्फ हाउस होल्ड वर्क ही कर सकती हैं, इस वजह से गर्ल्स को लगता है कि अब बीएससी वगैरह कर लेते हैं तो उनसे काम चल जाएगा। मोटिवेशन नहीं है बिल्कुल भी गर्ल्स के लिए। सिमरन, हरियाणा में सर बेसिकली मतलब सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है किसी भी बच्चे पे। सो जैसे आपके सराउंडिंग्स होगी आप वैसा अपने आप को भी जज करने की ट्राई करोगे। एंड सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका ड्रीम है तो फिर आपको उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए एंड यू शुड नो व्हाट यू आर। एंड सो आई थिंक एफर्ट्स डालने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। Grace, you wanna say? So here in Bangalore, I mean, there is no stereotype like that, but in general, I never had my expectations low. Nobody forced me, but people here in my class also, they were not biased towards guys in that sense, in the expectation sense. But yeah, I'm not sure about other states, but in Bangalore, it's pretty equal only. I mean, the expectation wise, there's no, the data shows that guys usually talk, but there is the expectation wise, I never felt any pressure. नहीं, इसमें मैं जो बात बोल रहा था मैं तो ये बोल रहा था, समटाइम्स आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम माइथोलॉजिकली बात करें, अर्जुनों को कभी कभी सेल्फ डाउट होने लग जाता था। दैट वाज द कृष्णा जो ऑलवेज उसको प्रमोट करने लग जाते थे। तो एक्चुअली जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन किसी टेस्ट के ड्यूरेशन में आपको ये फील होने लग जाता है कि यार नहीं हो रहा, ठीक है, थोड़ा सा फाइट हो रहा है। तो क्या ये मोमेंट आपकी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कभी ना कभी आया था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? आया था सर, जब जेई मेन का आफ्टर जो मतलब अभी सितंबर में अटेम्प्ट हुआ तो फिर उसमें मतलब रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो फिर उस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा लाइक अब क्या होगा, एंड आई वाज वेरी मच डिप्रेस्ड आल्सो। तो फिर कई बार क्या होता था कि मैं रात को मतलब नींद ही नहीं आती थी, रोने लग जाती थी। एंड तो फिर ऐसा ही लाइक 20th अक्टूबर की बात नहीं, सितंबर की बात है। तो फिर मैं ना ऐसे ही रो रही थी रात को, मम्मा भी मेरी वजह से टेंशन जाते थे कि तो फिर 21st को उन्होंने सुबह सुबह ही मतलब मुझे बहुत डांटा कि अब तो क्या कर रही है, अब तेरा जेई में जैसा हो गया, अब नेक्स्ट फोकस ऑन योर एडवांस। तो फिर उसके बाद शाम तक मैं काफी ज्यादा ठीक हो गई थी एंड देन आई स्टार्टेड। तो फिर एक पॉइंट होता है सेल्फ डाउट का, मतलब कहीं ना कहीं हमेशा रहता है कि विल वी बी एबल और नॉट।
आईआईटी Yeah, मंडी self में। doubt comes. हाँ हाँ, बोलो बोलो ग्रेस, बोलो। Yeah, so there was one particular test when I was giving. My marks just dipped like really low. I mean, I had marks around a general benchmark, but that particular test, my marks dipped really low, and I started feeling really confused. But then my teachers motivated me, and then in the next test, I got back to normal. But during those, when your marks suddenly go low, then you kind of start doubting whether your preparation is right and stuff like that. Yeah. That happens. इट हैपेंस, करेक्ट। कीर्ति, जयपुर वालों। अगस्त के टाइम जब हम लोग मॉक देते थे तो हम लोग मतलब मेरे मार्क्स यूजुअली बहुत कम आते थे, मुझे लगता था मैं कर क्या रही हूँ। तब ऐसा लगता था कि अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया कि हो जाएगा अब। लेकिन उसके बाद जब सितंबर अटेम्प्ट मेरा बहुत ज्यादा खराब हो गया, तब लगा था अब तो पक्का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो ना, मैं पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ के भी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं पढ़ रही। लेकिन फिर मम्मा पापा ने बोला कि फोकस कर एडवांस पे। So as all of you cleared board this year, board examination and JEE advanced examination also, so my question is very straight कि आप लोग क्या गाइड करेंगे? Because I have seen many girls students जो बोर्ड्स पर तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती हैं और इस जेई एडवांस नाम के एग्जाम से बहुत डरती हैं। तो आपकी क्या मिक्स राय है इसके बारे में? क्या गाइडेंस आपकी रहेगी उनके लिए? चली होंगी, चली थी, उनके दिमाग में भी होती है। और सर मेन एडवाइस तो यही है, अगर इंजीनियरिंग पे फोकस है देन वी शुड ऑलवेज प्रेफर दैट जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक, देखिए जेई मेन तो आपका बोर्ड्स के साथ हो जाता है, बट फॉर जे एडवांस व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस। सो आई थिंक कि अगर उन्हें आईआईटी में जाना है देन ही शी शुड प्रेफर कि वो जे एडवांस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह स्टार्ट करें। नहीं, उन सब के लिए पहले उसका माइंड बैकअप होना जरूरी है। एक इंसान तभी तैयारी करता है जब वो पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड हो सका कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। एक बार जब तक अंदर से आवाज नहीं आती ना कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तब तक वो फिर तो क्या होता है कि वो आधे मन से तैयारी होती है। फिर ग्रेस, I think for that, the support of teachers and parents is very essential. Like in my case, my teachers were always motivating me, saying that you can clear this exam. And so when the final day, there's always a performance anxiety. And when it came to the final day, so then my teacher told me, it's always important to enjoy the journey. And that I did. The result is in God's hands, and whatever God wants, that's what I'll get. But the final day, when you know that you put in hard work, you don't have to doubt what you did, and because God will take care of that. That's what. But it's very important for parents and teachers to always support them to achieve this. ग्रेस ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया है। इसने पेरेंट्स, टीचर एंड प्लस द ऑलमाइटी गॉड को इन्वॉल्व कर दिया है। इन्हीं के ऊपर रिलाई करते हुए बस अपने अपना कर्म करते चले जाओ एंड गिव इट योर बेस्ट शॉट। जो रिजल्ट होगा वो देखेंगे। तो ज्यादा सोचिए मत, डोंट डू, मतलब पहले से प्री जज मत करिए खुद को, ठीक है? डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर ये लोग कर सकते हैं, जब ये लोग मेरे पास आए थे तब ये बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में भी थे, नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, फाइट मारी, कोशिश की, पहुंच गए, जा रहे हैं और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। तो जो जितना एफर्ट, देखो जो फाइटर होता है ना, उसका ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है। तो जितना जेंडर डिस्पैरिटी हमारे कंट्री में है, तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा एड ऑन दिया है गर्ल्स को, तो वो भी उनके लिए एक एडिशनल चीज है। थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालें तो एवरीवन हियर और एवरीवेयर इज सपोर्टिंग यू गर्ल्स, ठीक है? कीर्ति, कुछ बोलना चाहोगे बेटा इसके बारे में? लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर रखा है कि एडवांस के साथ बोर्ड्स नहीं हो सकते, इस वजह से गर्ल्स बहुत डर जाते हैं कि नहीं होगा। लेकिन Exactly. मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। थोड़ा डर हमें भी लगा था जब हमारे बोर्ड्स आए थे, बट हो जाता है। अगर खुद पे बिलीव है, साथ में पेरेंट्स टीचर्स मोटिवेट करते रहते हैं, तो हो जाता है साथ में। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये एग्जाम किसी एक जने का है ही नहीं। टीचर्स भी उसके साथ रहते हैं, पेरेंट्स का भी सपोर्ट उसके साथ है। तो इसे कलेक्टिवली एग्जाम एक अकेला इंसान नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको सीखना किसी और से है।
जैसे घर में वो रहता है तो उसको एनवायरनमेंट बाकी लोगों से चाहिए, और उस एनवायरनमेंट और ये जो लर्निंग है इसके बाद भी उसको फिर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है जो स्टूडेंट होता है। अब वो जितना बेटर वे में कर पाएगा उस दिन फाइनल डे वाले में, उतना बस उसके ऊपर एफर्ट्स की बात है, फिर ऊपर वाले की बात है। लाइफ खैर रुकती नहीं है, आईआईटीज नहीं तो लाइफ तो और भी आगे निकलती चली जाएगी। तो ये जो गर्ल्स का एजुकेशन कि वो कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्या लगता है? दिस इज द, आई गेस दिस इज द बेस्ट और दिस इज द सुप्रीम थिंग जिसको गर्ल्स को विद सिंसियरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ लेना चाहिए, द देयर एजुकेशन। यस सुन, यही वो चीज है आई गेस जो उनको एक इंडिपेंडेंट और एक रिस्पेक्ट, सब कुछ मतलब जो उनको जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा विद द एजुकेशन। क्या लगता है आपको? सर आई ऑल्सो वांट टू से कि मतलब व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग तो फिर जेईई एडवांस के लिए व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th आल्सो समटाइम, तो फिर जो पीपल थे उन्होंने मतलब जेईई एडवांस का एक यू कैन से एक कैडर सा बिठा दिया था मन में कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, एंड तो फिर इस वजह से भी थोड़ा सा डर लगा, एंड सो आई थिंक इसी डर की वजह से काफी लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं नहीं बोर्ड पर ही रहते हैं, जेईई एडवांस की तरफ नहीं जाते हैं। करेक्ट। लेकिन ये जो एडवाइस आप सुन रहे हो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोल रही हैं तीनों एक ही बात बोल रही हैं, ये सब बातें इनकी ने भी सुनी थी, उसके बाद फिर उसको कंट्रोल किया, क्वेश्चंस के साथ डीलिंग स्टार्ट की, और फिर देखा तो एग्जाम इतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, डराया जाता है। और अब तो जब गवर्नमेंट का सपोर्ट है तब तो और भी ये चीजें इनके सपोर्ट में आने ही वाली है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो मेरा यही है कि जैसा कि अपनी इंडिया कंट्री में माहौल है कि एक गर्ल्स डोंट फील सेफ इन दिस कंट्री, तो जब आप एग्जामिनेशन में आप पूरे फॉर्मूलेस वगैरह याद वाद करके जा रहे हो और अचानक से आपको ऊपर किसी ने कमेंट कर दिया यू आर नॉट फीलिंग सेफ, एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, या कोचिंग में सर ने एक लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते रात का टाइम थे 7:30 बजे की क्लास है, 8 बजे तक आधा घंटा ज़्यादा पढ़ा दिया, सर तो ज़्यादा पढ़ा रहे हैं और आप लोग टेंस हो रहे हैं कि यार अब 8:30 बजे या घर कैसे जाएंगे। आई हैव सीन मेनी फीमेल स्टूडेंट्स जिनके लिए पेरेंट्स या उनके फादर या बड़े भाई बाहर बाइक लेके खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं इन दो मेनी सिटीज़। मैंने देखा है इस चीज़, कोटा में भी ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा नहीं भी होता है, दे जस्ट उनको साइकिल से ही जाना होता है, तो वहाँ पे एजुकेटर तो आधे घंटे क्लास एक्सटेंड कर देता है ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन वो आधे घंटे में उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब तो 8:30 बज गई है, 9 बज गई है, मतलब तो एक कांस्टेंट एंजाइटी, तो टॉपिक की जगह कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। तो ये जो डीलिंग है, जो फाइट है, जो प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी पैरेलल में चल रही होती है, कहीं ना कहीं दिमाग फ्री नहीं रह पाता इसकी वजह से। Yeah. That's why online education helps a lot. It's safe. I mean, you don't have to get scared of going far from home for a coaching, which is a big hurdle for many girls. And also it's cost effective. It's not as costly as offline coaching, and you get the same worth. You need to have a lot of determination to stay focused in an online coaching. But other than that, even the peer group which I had on Unacademy is very good. I had a lot of good friends who used to help me. So that way, online education is really helping the whole education for people who are scared of going far from home. ग्रेस ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया है, यही बोल के कि सर 3 बातें हैं। पहली तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर लेना चाहते हैं तो एक तो पैसा बचता है, घर पे पढ़िए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। सेकंड, ये जो जितना भी प्रेशर बाहर से आता है कि अब somebody is following me या कोई कमेंट पास कर रहा है, इन सब से आप अवॉइड हो जाते हो। आप घर में ही हैं तो यू कैन स्टडी एट योर ओन टाइम। अब तो आजकल तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी फैसिलिटीज है। ऑफलाइन में तो लेक्चर एक बार मिस हो गया देन नोट्स ही मिल पाते हैं, क्या बोला वो तो पता ही नहीं चल पाता है क्लासेस में। ठीक है, मतलब ये जो बातें इसने बताई हैं बहुत अच्छी हैं। बस एक पीयर ग्रुप आपका होना चाहिए जिसमें आप डिस्कस करते चले जाएं और जो अपनी ग्रोथ है, जो आपकी लर्निंग है, उसको आप इंक्रीज करते चले जाए। क्योंकि आई थिंक अब ये सभी जगह अभी इसको पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा मेट्रोज में या फिर बाकी जगह जो सिटीज है वहां पर तो ये चीजें पिकअप हो रही हैं। विद टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव डेफिनेटली। और किसी को कुछ इसके बारे में बोलना, जो मैंने बात बोली कि एग्जाम देने जा रहे हैं और दिमाग में किसी ने कुछ और कमेंट कर दिया, रास्ते में दिमाग खराब हो गया, पेपर में दिमाग नहीं चल रहा है,
क्या ये चीजें फेस सच में करनी पड़ती हैं, ये सब चीजें होती होंगी या नहीं होती हैं, क्या लगता है इसके बारे में? क्या मूड स्पॉइल हो जाता है, क्या उसकी वजह से परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट आ जाता है? बिकॉज जेंडर स्पैरिटी तो वहाँ रहता ही है। सेंटर पे अगर आप एग्जाम देने भी जाते हो या कहीं पर भी है, अगर वहाँ पे 100 बॉयज हैं तो गर्ल्स की काउंटिंग 20, 15, 25, 17। यस गर्ल्स की जो रेशियो होती है गर्ल्स टू बॉयज का वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट एनीवन कैन फील फॉर गर्ल्स, but if you're confident then I think then every girl should be confident at this point. एग्जैक्टली, एवरी So गर्ल शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ। सीधी बात है। कीर्ति? कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, पर एग्जैक्टली। पूरी जर्नी में कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और लोग क्या बोल रहे हैं क्या सोच रहे हैं उन सबको इग्नोर करना, खुद पे पूरा भरोसा रखना। हाँ, बहुत अच्छी बात। बस यही मुझे आपसे इस बारे में आपसे बात पूछनी भी थी, आपने इसका आंसर भी किया। अच्छा, आप लोगों का कुछ मैसेज है गर्ल्स के लिए जो जे की तैयारी कर रही है या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है? कंपटीशन तो कंपटीशन होता है, नाम चेंज हो जाता है, नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, पर ये जो हमारी मेंटल फाइट जो क्वेश्चंस के साथ चलती है, क्योंकि हर स्टूडेंट एक एग्जामिनेशन सेंटर में कोने में चुपचाप बैठा होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है और लिख कर आ जाता है। वो कोई लड़ाई जो उसकी होती है उन क्वेश्चंस के साथ होती है, वो कोई स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, उसका रिजल्ट जो होता है फिर वो परफॉर्म करता है। तो एनी एडवाइस यू वांट टू गिव स्पेशली टू द गर्ल्स जो आप उनको ध्यान में रखनी चाहिए, या फिर आपका कोई मैसेज हो जो आप बोलना चाहें उनके लिए, जो उनको मोटिवेशन दे और इस जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से वो कर पाए? So some people feel that starting late is going to be a problem. In my yes, case, sir. actually, यस यस प्लीज। in my case, actually, I came to know about IIT only when I entered 11. And I never heard about IIT before 11. But even then, it's possible to clear IIT JEE if you just put little hard work. Plus, the government is taking a lot of measures. So you should always be focused on doing hard work because education is never wasted. So I really believe that you should always put in a lot of hard work, and then even parents had to be very supportive. My parents never pushed me. They never told me to take stress. In fact, they told me to study less. So parents should always be supportive, and then it's not very tough. It's not impossible to crack IIT JEE. ग्रेस, आप लकी हैं कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। आई हैव सीन मेनी फैमिलीज जहाँ पर जो गर्ल्स प्रिपेयर करती हैं उनको घर का हाउस होल्ड का काम भी करना पड़ता है। स्पेशली किसी वीक में अगर कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के ऊपर आ जाती है, बिकॉज ऑफ दैट दे हैज टू मिस फ्यू क्लासेस, और ये फिर वो साइकिल चलता ही चला जाता है। आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद थोड़ी ज़्यादा क्लासेस मिस हो जाएं तो, और रिकॉर्डेड है जब तो ठीक है, अगर वो ऑफलाइन है तो फिर तो वो कवर अप करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये yes. फैमिली सपोर्ट वाली जो बात है यही तो सबसे इसेंशियल है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात है यही तो है सबसे बड़ा खतरा जो गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि दे आर नॉट, मतलब कई बार तो पैदा ही नहीं होने दिया जाता है, तब तो कोई बाहर वाला होता भी नहीं है, ठीक है, तब तो घर वाले ही होते हैं जो टेक द डिसीजन के ये है। तो सबसे बड़ी जो बात यही है कि अब आप पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट अपनी बेटी को दीजिए। अगर वो एक बार अपने अच्छे कॉलेजेस से अच्छी डिग्री उसके हाथ में है तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे ना आपको पापा को भेजने की ज़रूरत है उसको पिकअप करने के लिए। आप समझ रहे हैं बातों को? तो वो अगर एक बार फाइनेंशियली अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो नॉट ओनली कि वो आपकी जनरेशन बल्कि आगे आने वाली जितनी जनरेशन है उनके लिए भी अच्छे संस्कार और एजुकेशन के लिए वो फाइट ज़रूर करेगी। तो ये फैमिली सपोर्ट, चाहे आपकी बहन हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी है, उनके लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट बना के दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको सीधा टोंट करेंगे या फिर कमेंट्स करते रहेंगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है बेटा, इतना पैसा लगा दिया है, तो फिर ये सब उनको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की आदत है, गर्ल्स को थोड़ी सी ज़्यादा होती है विच आई कंसिडर। तो ओवर थिंकिंग में वो क्या करती हैं, दे ऑलवेज कर्स देमसेल्फ, वो खुद को कर्स करती हैं, अंडर एस्टिमेट करती चली जाती हैं और फिर उसका सीधा इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाता है। तो एक बार ट्राई तो करिए, जितना एफर्ट आप अपने बेटे के लिए करते हैं एक बार बेटी के लिए भी करके देखिए, ज़रूर वो आपको अच्छा ही रिजल्ट करेगी। शी विल नेवर डिसअपॉइंट यू। यस सिमरन? Yes, sir, I have a poem. which I have पोएम to बोलना speak. चाहते? बताओ बेटा, गर्ल्स के लिए आपके लिए सिमरन ने एक पोएम लिखी है, बताइए। Yes, sir.
कुछ सपने देखे हैं हमने भी, कुछ हरमा तो है हमारे भी। थोड़ी सी गुजारिश है थोड़ी सी शिकायत भी, क्यों नहीं हमें मिलता सम्मान, क्यों नहीं थोड़ा सा भरोसा भी। पर जब मिलता है किसी को ये सब, पता नहीं क्यों नहीं करते वे इसका सही यूज ही। एक बार खुद पे भरोसा करके तो देखो, तुम छू जाओगे आसमान भी। एक बार कुछ ठान कर तो देखो, अरे एक बार अपने सपनों को सच करने की कोशिश तो करो। सब कुछ कर सकती हो तुम, बस जरूरत है तो खुद पर भरोसा रखो। कितनी बढ़िया लाइन है, सब कुछ कर सकती हो तुम, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर यू सिमरन, बहुत अच्छी बात बोली है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए गर्ल्स, आप जरूर कुछ कर पाएंगे। एवरीबडी इज प्रमोटिंग यू, सपोर्टिंग यू, थोड़ा सा हिम्मत करिए, जरूर आप करेंगे। कीर्ति कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ग्रेस? पेरेंट्स को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, उन्हें मतलब बेटर एजुकेशन देना ज्यादा बेटर है उन्हें, दो रीजन से काफी ज्यादा बेटर, क्योंकि वो उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएगा ना कि डिपेंडेंट। एग्जैक्टली। किसी पे डिपेंडेंट होने से बढ़िया है कि हम अपने पैरों पे खड़े होके खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। यस, बिल्कुल, बहुत ब्यूटीफुल। बताइए ग्रेस। Yeah, I would like to quote Emma Solberg, Prime Minister of Norway. She said that when you invest in a girl's education, she'll be able to feed her children, her community, and her nation. So yeah. अगर आप गर्ल्स की एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो वो अपनी खुद की जनरेशन, खुद के लाइफस्टाइल और अपने आने वाली जो कमिंग जनरेशन है, सभी के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्टिव और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट जनरेट कर देते हैं। आईआईटी मंडी ने गर्ल्स के लिए आने जाने के लिए एक स्पेशल अलाउंस या स्कॉलरशिप की थी कि दे वर गिविंग 1000 रुपी पर मंथ टू द गर्ल्स, जिनको बाहर से कम्यूट करना पड़ता था। मतलब समझ रहे एनवायरनमेंट जो दिया जा रहा है वो किस तरीके का दिया जा रहा है। एवरीवन वांट्स कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, तुम एक बार पढ़ के देखो क्या होता है। और एक बार और मैं आपसे यही बोलूंगा, आपकी जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिलने वाला है, जो रैंक्स में आपका इनडायरेक्टली बूस्ट आएगा, जो कॉलेजेस में आपको आएगा, तो इसको आप ग्रांटेड मत लेना। जितना एफर्ट आप डालते थे और डबल अपनी एफिशिएंसी रखना और बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करते हुए जाना। और ये जो एडिशनल बेनिफिट मिला है, मेक दिस कंट्री प्राउड ऑफ यू। करेक्ट ग्रेस, कीर्ति, सिमरन? ये जो हम एडिशनल बेनिफिट ले रहे हैं, इसका यही है कि हम इसमें और जो गर्ल्स हैं उनके लिए कभी ना कभी जब कॉलेजेस में जाओगे आप, तो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आईआईटीज़ के अंदर, जहाँ पर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते हैं, स्कूल्स में पढ़ाने वाले बहुत सारे ऐसे वहाँ पर प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने स्टडीज से टाइम निकालकर उनके लिए ज़रूर करना, ठीक है? तो और जो भी स्टूडेंट्स अब तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस की या सोच रहे हैं प्लानिंग से, आप बोर्ड पर ही फोकस्ड हैं, ये तीनों स्टूडेंट्स कर सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 3 ही नहीं है, तो वो सब कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं। ज़रूर कीजिए और करते रहिए। मेक दिस होल कंट्री प्राउड ऑफ यू। और आप ये कर सकते हैं क्योंकि बेटियों में बहुत ताकत है। अगर वो जिद पर आ जाए ना, तो वो बस सब कुछ प्रूव करके दिखा देंगी और दे विल फर्स्ट मेक देम सेल्फ इंडिपेंडेंट। उसके बाद फिर वो पूरी जो उनकी आने वाली जनरेशन है, जो उनकी पीछे वाली जनरेशन है पेरेंट्स वाली, सबका एकदम से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। और इसमें बस एक ही बात है, कॉन्फिडेंस की बात है। बोर्ड ही नहीं, आप जेईई एडवांस भी कर सकती हैं गर्ल्स। यही कोटेशन है, यही टैग है आज की वीडियो का कि आप बोर्ड पर फोकस रहते ही हैं। बोर्ड ही नहीं, आप जेईई एडवांस के बारे में भी सोच सकते हैं, आईआईटीज के बारे में सोच सकते हैं। एवरीवन इज विलिंग देयर एंड वेटिंग फॉर यू टू गेट एन एडमिशन इन आईआईटी सीट्स। ओके, एनी क्लोजर नोट फ्रॉम यू गाइज? बोलना चाहो बेटा कुछ लास्ट में, देन वी विल क्लोज दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गर्ल्स, विश कर दो उन सभी को और प्रमोट करो। एंड जस्ट अ शॉर्ट, so girls, any short message for the parents and the students community, just in a short 1 or 2 lines, the closing statement, the closing tip, the bonus tip गर्ल्स के लिए कि आप बेटर अंडरस्टैंड करती हैं। अभी आपने एग्जाम दिया, अभी क्वालिफाई किया है, तो आप यू हैव बीन दो शूज, तो आप बेटर उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे फटाफट से। सर आई थिंक कि गर्ल्स को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड उनको
जो भी उन्हें करना है उसके लिए अपडेट भी होना चाहिए, दैट व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। एंड सो पेरेंट्स के लिए ये मैं कहना चाहूंगी दैट ऑलवेज सपोर्ट योर डॉटर्स एज वेल एज योर, जैसे आप अपने बॉयज को सपोर्ट करते हैं, सन्स को सपोर्ट करते हैं, अपने डॉटर्स को भी सपोर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। कीर्ति, ग्रेस? मैं बस सारी गर्ल्स जो भी प्रिपेयर कर रही हैं उनको यही बोलूंगी कि कभी भी पूरी जर्नी में कभी भी प्री जज मत करना कि मैं नहीं कर सकती। अगर बाकी लड़कियां कर सकती हैं तो तुम भी कर सकती हो। बस खुद पे भरोसा रखना और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में इस पूरी जर्नी में खुद पे भरोसा। ग्रेस? Yeah, you should always be ready to do hard work, and when you do hard work, you'll see the results. Parents should be very supportive, and yeah, then just trust God to give you the result that you deserve. You should never doubt your hard work. बिल्कुल सही। सभी के लिए एक 2 लाइन में बोलूंगा कि तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिश है, फिर भी आसमां में अपनी जगह बनाऊंगी। ठीक है? सो गर्ल्स, ऑल ऑफ यू, सभी जो इसको देख रहे हैं या सोच रहे हैं इंस्पिरेशन और पेरेंट्स, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते रहेंगे इस चैनल पे आगे भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। थैंक यू गर्ल्स। Bye.